कमाल का आदमी है, पत्थर के पैसे ले रहा है। धोबी ने कहा कितने सारे पत्थर है, दूसरा उठाने नहीं, जो तेरे पास पत्थर है मुझे वही पत्थर चाहिए और मैं 5 रुपए दूंगा। अब वो 5 रुपए तो उसके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। उसने कहा कि अच्छा रहा, कमाल का आदमी का पत्थर के पैसे दे रहा। 5 रुपए दिए और धोबी ने वो 5 रुपए का पत्थर समझ करके उस हीरे को जोहरी को दे दिया और वो गधा लेकर के धोबी तो चला गया। अब तो उसके हाथ में, जोहरी के हाथ में वो देश कीमती हीरा था। तो बंधुओं, जैसे ही जोहरी ने उस हीरे को हाथ में लिया, वो हीरा नीचे गया और टूट करके टुकड़े टुकड़े हो गए। जोहरी के हाथ में आते ही जैसे ही नीचे गिरा, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए। तो जोहरी ने, उस रत्न पार की जोहरी ने उस हीरे से कहा, क्यों रे हीरे, तू जब उस गधे के गले में बंधा हुआ था तो नहीं टूटा, और बारेगा मैंने तुझे हाथ में लिया और तू टुकड़े टुकड़े होकर के जमीन पर गिर पड़ा। तो बंधुओं, आप सुनिए, उस टूटे हुए हीरे ने कितनी सुंदर बात कही। उस हीरे ने कहा कि मुझे, जब तक मैं उस गधे के गले में बंधा हुआ था, मुझे कोई चिंता नहीं थी, क्योंकि उसे मेरी कीमत पता नहीं है, क्योंकि वो तो धोबी है, उसको मेरी कीमत पता नहीं है। लेकिन तुम जैसे रत्न पारखी, जिसको रत्नों का ज्ञान है, जिनको हीरों का ज्ञान होते हुए भी तुमने मेरी कीमत केवल 5 रुपए बताई। तुम तो ज्ञानी हो और तुम तो जानते हो कि मैं लाखों करोड़ों रुपए का हीरा हूं, लेकिन तुम जानते हुए भी तुमने मेरी कीमत केवल 5 रुपए बताई, इसलिए मैं टूट गया। तो बंधुओं, इस कथा का सार क्या है कि दुनिया के दूसरे लोग अगर भगवान को नहीं माने तो कोई बात नहीं, विदेश के लोग भगवान को नहीं माने तो कोई बात नहीं, लेकिन हम जैसे सनातनी, हम जैसे संसार में भगवान की कृपा के पात्र लोग भी अगर इस मनुष्य रूपी हीरे की पहचान नहीं करें, 5 रुपए समान इसकी कीमत समझे, तो ये मनुष्य रूपी हीरा तो टूटेगा कि नहीं टूटेगा।